Welcome to the world of 3D creation. Master Blender with Megatron College of Multimedia Council. होगा या फिर कहीं पे म्यूजिक इवेंट करना हो तो उसके भी 3D प्रीविजुअलाइज करना पड़ता है। ये पे आर्किटेक्चर डिजाइन का दिखा रहा है 3D आर्टिस्ट। नेटफ्लिक्स सिडनी। इसमें देखो सीजी ऑब्जेक्ट्स मतलब 3D ऑब्जेक्ट्स, एनवायरनमेंट्स ऑफ ए कैरेक्टर्स। सरफेसिंग आर्टिस्ट का काम क्या होता है कि उस पर टेक्सचर्स अप्लाई करने, क्रिएट हाई क्वालिटी स्टाइलिश टेक्सचर। इधर हाई हैंड पेंटेड, अभी मतलब हैंड पेंटेड तो इसमें होता है सब्सटेंस पेंटर में। प्रोसीजर तो हमने देख लिया। फॉरेन कंट्रीज का एडवांटेज कैसा है, अभी इंडिया में कैसे हो रहा है कि एक ही आर्टिस्ट को सारे काम करने पड़ते हैं, मतलब मॉडलिंग भी उसे करनी पड़ती है, टेक्सचरिंग भी उसे करनी पड़ती है, लाइटिंग, रेंडरिंग, एनिमेशन, सारी चीजें एक ही बंदे को करने पड़ती है। तो फॉरेन कंट्रीज में एक एडवांटेज कैसा, भी देखो एक सरफेसिंग आर्टिस्ट, मतलब इस अभी जो भी यहाँ पे रहेगा आर्टिस्ट, 3D आर्टिस्ट, उसको सिर्फ काम करना है टेक्सचरिंग पे। देखो सर, यूवी लेआउट करना, उसको टेक्सचर्स क्रिएट करना, तो ये वही ऑप्शन दिए, तो हैंड पेंटेड करो या फिर आपके हिसाब से प्रोसीजर करो, आइदर और मैंने ऑप्शन दी। अभी इनको देखो, मारी चाहिए और माया चाहिए। मारी इसका सब्स्टिट्यूट है सब्सटेंस पेंटर का, और ब्लेंड माया ब्लेंडर का सब्स्टिट्यूट है। एक प्री विजुअलाइजेशन आर्टिस्ट भी होता है, प्रीविज आर्टिस्ट जिसे कहते हैं। तो प्री विजुअलाइजेशन में कैसा होता है कि अभी कोई सीन एनिमेट करना हो मुझे, या कोई सीन सेटअप करना हो, तो वहां पे अभी जो मेन कैरेक्टर होगा कोई पॉइंट में, मतलब एक इन्वायरमेंट में, तो उसको हाईलाइट कैसे करना है, उस पर लाइट कैसे गिरेगी, उसके सराउंडिंग में कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स रहेंगे, तो प्री विजुअलाइजेशन का काम होता है। देन उसको एक प्रीवियस आर्टिस्ट को भी छोटे छोटे शॉट्स रेंडर करने होते हैं, कि जो डायरेक्टर होता है फिर जो मैनेजर्स होते हैं उनको दिखाने के लिए कि हमारा कैरेक्टर ऐसा है, इस इन्वायरमेंट में वो ब्लेंड हो सकता है, मतलब एक रेंडर शॉट उसको दिखाने, देखो यहाँ पे लिखा सुपरवाइजर डायरेक्टर को ब्रीफ देने होते हैं। तो इनका मेन वर्क वो होता है कैरेक्टर को स्टेज सेटअप, मतलब उसको सेटअप करना कि वो कैसे दिखेगा, उसकी मतलब कैमरा एंगल्स, लाइटिंग, उसकी स्केलिंग, उसकी पोजिशनिंग, ये प्रीवियस आर्टिस्ट पूरा करते हैं। देखो लाइट एंड रेंडर रिक्वायर्ड सीक्वेंसेस। तो देखो अभी इसमें इन्होंने ब्लेंडर को प्रेफरेंस दी, स्ट्रॉन्ग नॉलेज ऑफ ब्लेंडर एंड माइक्रोसॉफ्ट। सरफेसिंग आर्टिस्ट यही सेम कंपनी है, देखो नेटफ्लिक्स सिडनी, NSW, प्रीवियस आर्टिस्ट नेटफ्लिक्स। तो ब्लेंडर का वही एडवांटेज है, अगर माया में आप देखो, प्राइम माया में प्री विजुअलाइजेशन करने के लिए बहुत टाइम लगता है कंपेयर टू ब्लेंडर। ब्लेंडर में जल्दी हो जाता है क्योंकि ब्लेंडर में हमें डायरेक्ट ऑप्शन है, हम लोग रेंडर प्रीव्यू दे सकते हैं। जब अभी नेक्स्ट मंथ प्रोबेबली आपका माया स्टार्ट हो जाएगा, तब माया और ब्लेंडर में मेन डिफरेंस वही है, माया में अगर आपको रेंडर प्रीव्यू देखना हो तो उसका एक सेपरेट टैब रहता है, हम लोग वहीं पे देख सकते हैं। वैसे ब्लेंडर में नहीं, ब्लेंडर में हमने जैसे Z and 8 प्रेस कर दिया तो हमें रेंडर प्रीव्यू मिल जाता है। देखो यहाँ पे सिर्फ इसमें एक ही है कि अभी इन्होंने एक्सपीरियंस इनको 5 years प्लस चाहिए, क्योंकि प्री विजुअलेशन आर्टिस्ट ऑलमोस्ट जो डायरेक्टर का विजन होता है वो उसको मैच करना होता है, कि डायरेक्टर को अगर कोई मूवी, स्पेशली मूवी में कैसे कैमरा एंगल्स रखे, शॉट्स कैसे रखे, किसी कैरेक्टर की एंट्री कहाँ से होगी, क्राउड कैसे होगा सराउंडिंग उसकी।
Sorry. प्रोडक्ट के भी थे लास्ट मंथ अभी, ये वाले मतलब अगर प्योर जो हमारा एनिमेशन या फिर इसके लिए चाहिए तो इसकी भी अभी 2 ओपनिंग से पर भी इनमें एक्सपीरियंस लगेगा। और जैसे अगर यहाँ पे करना ऑस्ट्रेलिया में वगैरह वर्क ऑन साइट करना हो तो ये वीज़ा वगैरह सब प्रॉपर चाहिए, या कुछ कुछ कंपनीज रिमोट अपॉर्चुनिटीज भी देते हैं। वो लिंक्डइन में आपको, अगर आपका लिंक्डइन में अकाउंट हो वहाँ पे आप देख सकते हो रिमोट अपॉर्चुनिटीज। मतलब आप इंडिया थ्रू भी काम कर सकते हो उनके टाइम के हिसाब से, मतलब जैसे उनके टाइम शेड्यूल उस कंट्री का होगा, उस टाइम शेड्यूल के हिसाब से सबको मैनेज करना होगा। अभी भी इंडिया के ही दिख रहे हैं लोग। ये तो विजुअलाइजर है। विजुअलाइजर पुणे में तो फिलहाल प्रोडक्ट डिजाइनिंग में इंटीरियर पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, मतलब मैक्सिमम जो स्टार्टअप्स भी आ रहे एक वो अच्छी कंपनी पिक्सल, पिक्सल इमेज। पिक्सल इमेज करके भी एक कंपनी है कोरेगांव पार्क में, वहाँ पे भी पूरा मतलब प्रॉपर इनको ब्लेंडर आर्टिस्ट ही चाहिए। इनका भी मतलब फोकस्ड मेजरली इस पे इंटीरियर डिजाइनिंग पे है, पर प्रोडक्ट भी डिजाइन करते हैं लोग। कि जॉब अपॉर्चुनिटीज का ब्लेंडर आर्टिस्ट। देखो यहाँ पे ऐसी ओपनिंग है। इंडीड से इन्होंने निकाल दिया शायद से इनका पोस्टिंग। ये पुरानी है यहाँ पे पोस्टिंग। तो ये कंपनी भी है जो प्योरली ब्लेंडर पे काम करती है लोग। अभी इन्होंने सिर्फ यहाँ पे आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर्स के दिए, अभी ये लोग प्रोडक्ट पे भी शिफ्ट हो चुके हैं। ये पुरानी पोस्टिंग है जॉब की, अभी इसमें 3D मॉडलिंग एंड आर्किटेक्चरल विजुअलाइजेशन। इसलिए प्रोडक्ट्स के लिए तो इवन AR VR के लिए अभी तक इतना इंडिया में डेवलप हुआ नहीं। हम लोग एक मतलब
आई गेस और 1 साल लगेगा प्रॉपर्ली अडॉप्ट करने के लिए इंडिया में proper, yeah. क्योंकि लोगों में वही कंफ्यूजन है कि जो वीआर और एआर वो मतलब कॉन्सेप्ट और प्रॉपर्ली वर्क कैसे करते हैं, अभी तक यहाँ पे किसी ने अडॉप्ट नहीं किया, कोई कंपनी ने प्रॉपर्ली। स्टार्टअप सिर्फ वो हायरिंग या फिर डिस्क्रिप्शन तो डालते हैं कि वी रिक्वायर्ड समवन टू डू एआर वीआर, पर एआर वीआर मतलब सिर्फ वहाँ पे मॉडल्स या फिर वो क्रिएट करके, ये नहीं मतलब मॉडल्स क्रिएट करना या फिर वो उतना इनफ नहीं होता, वहाँ पे डेवलपमेंट टीम भी चाहिए कि जो मॉडल्स हो गए तो उनको रियल वर्ल्ड में कैसे इंटरेक्ट करवाना है। तो अभी जैसे हम लोग एक और मतलब जब कैरेक्टर डिजाइन हम लोग करने वाले ब्लेंडर में, देख दिखा देता हूँ, ये ए आर वी आर के लिए इन्होंने कैरेक्टर के लिए एक वेबसाइट बनाई है, मतलब हम लोग इसको इस्तेमाल करेंगे टूवर्ड्स कैरेक्टर डिजाइनिंग। जस्ट ग्लिम्स दिखा देता हूँ। ओके, अब ये जो कैरेक्टर है हम इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। फीमेल क्रिएट करनी हो तो आप फीमेल भी ले सकते हो, रैंडम कर लो अगर कोई दूसरा फेस वगैरह। नेक्स्ट इसके बॉडी स्ट्रक्चर हम चेंज कर सकते हैं, इसको मोटा दिखाना है, पतला दिखाना है। नेक्स्ट क्लोथिंग्स भी है इसके, क्लोथिंग। तो ये जो वेबसाइट है मीन्स रेडी प्लेयर में, तो इनका मेन फोकस इसमें ही है कि ये लोग कोलैबोरेट कर रहे हैं कंपनीज के साथ, इवन अभी जो 3D आर्टिस्ट है उनके साथ भी कोलैबोरेट कर। इन फ्यूचर अभी इनका एक प्लान भी है नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में कि जैसे हम अपने 3D एसेट्स यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं, फिर इनके कैरेक्टर्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। देखो इनका इन फ्यूचर चालू है सारे टूल्स वगैरह सब क्रिएट करने का। तो इनका मतलब आप लॉग इन कर सकते हो उनके प्रोग्राम के लिए, यहाँ पे साइन अप करना है। मेरा 1 मिनट पासवर्ड, ओके। अब साइन अप कर लिया तो अब कौन कौन से एप्लीकेशंस के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं? जैसे मैंने अभी ब्लेंडर एंड अनरियल के लिए मैंने यहाँ पे प्रेफरेंस दी।
देन यहाँ पे मेरे पूरे कैरेक्टर्स के सेट्स है। ये थोड़ा ग्लिच हो रहा है। मेरे इसमें सिर्फ के वो कहाँ पे चला अनरियल इंजन में देख लेता हूँ कि मैंने भी बहुत टाइम के बाद इसको ओपन किया। साइन इन तो है यहाँ पे। मिनट चेक कर लेता हूँ। जैसे मैंने रिमूव कर दिया क्या पता कि मेरे भी यहाँ पे सारे ये थे ब्लेंडर में वापस होते। ओके हाँ मिल गया मेरे। तो यहाँ पे अपने ऐसे कैरेक्टर डिजाइन्स रख सकते हो और इनको मतलब आप ब्लेंडर में भी इस्तेमाल कर सकते हो। हम लोग एक बार हमारे प्रोडक्ट को हो गया तो नेक्स्ट मंडे हम देख लेंगे कि डिजाइन कैसे करने हैं। अभी इनका मॉडिफिकेशन इस पे ही डिपेंडेंट नहीं है। जब हम लोग इसको ब्लेंडर में इंपोर्ट कर लेंगे तो हम लोग ब्लेंडर में भी इनको और चेंज कर सकते हैं। एसेट से इसके देने में ऑप्शंस भी देते हैं कि इनके जो कुछ एसेट्स है। देखो यहाँ पे पीएसडी फाइल है मतलब फोटोशॉप की फाइल।
भाई इसको मुझे कुछ मॉडिफिकेशंस करना हो, इसमें मॉडिफिकेशंस करके यहाँ पे अपलोड भी कर सकते हो। इन्होंने शायद सब एसेट्स कम कर ली, इनको शायद से चेंज करने होंगे। इन्होंने कैरेक्टर्स भी निकाल दिए अभी। अभी ये डेवलपमेंट में ही है, मतलब स्टार्टअप ही कंपनी है। सब ये शूज वगैरह हो गए। हमें कुछ नहीं है, ऐसे सिर्फ फोटोशॉप फाइल डाउनलोड करनी है। तो इसकी यूवी मैप्स तो उसमें ऑलरेडी है, हमें सिर्फ टेक्सचर, अभी जैसे वाइट पे वाइट या फिर येलो स्ट्रिप से आपको इसको कस्टमाइज करना है तो कस्टमाइज कर सकते हैं, इसको वापस यहाँ पे अपलोड करना होता है। स्टेप 2, एक बार ये डाउनलोड कर दिया जो टेक्सचर्स हो गए, इसको यहाँ पे अपलोड कर देना, तो उस पर अप्लाई हो जाएगी। इन्होंने अभी फिलहाल तो कैरेक्टर का निकाल दिया डेवलपमेंट में। देखो अभी बेटा वर्जन में ये सारे। अभी जो गेम डेवलपर्स है, जो हमने अवतार क्रिएट्स किए, कैरेक्टर्स क्रिएट किए, जो एसेट्स क्रिएट किए, हम उसे हमारे गेम्स में भी इंटरेक्ट कर सकते हैं। ऐसा एप्लीकेशन ऐड करना होता है, पूछता है कौन से एप्लीकेशन के लिए। मुझे वही डर लग गया कि मैंने बहुत टाइम के बाद इसको लॉग इन किया, मुझे लगा इन्होंने मतलब सारे प्रोग्रेस निकाल दिए कि मतलब जो कैरेक्टर्स मैंने सेव करके रखे। इतने सारे ब्रांड्स के साथ अभी ये लोग फिलहाल मतलब कोलैबोरेट कर चुके हैं, या फिर इनसे इन्होंने जो रिसोर्सेस है या फिर सपोर्ट है इनसे लिए ले चुके। अभी इन्होंने मतलब ये भी न्यू ऐड कर दी। एक बार हम लोग प्रॉपर देख लेंगे लेक्चर्स में, क्योंकि हमें कैरेक्टर डिजाइन इनके थ्रू ही करना है। कि वन ऑफ द मतलब क्या न्यू जेन ऑपरेशंस के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग के लिए वन ऑफ द बेस्ट या फिर अच्छा ऑप्शन है। फ्री भी है ऊपर से, मतलब ये कोई चार्जेस नहीं लेते हमें कैरेक्टर डिजाइनिंग के लिए। हाँ, थोड़े लिमिटेशंस है कि क्लोथिंग ऑप्शंस कम है, क्योंकि अभी एक डेवलपमेंट में ही इन्होंने कहा है कि ये आगे जाके और ग्रो करेगा, पर एज अ बिगिनर्स आर्टिस्ट के लिए ये चीज़ें अच्छी हैं। और भी 2-3 वेबसाइट्स है, पर ये रिलायबल है ज़्यादा, ये वाली वेबसाइट। मतलब यहाँ पे आप अपने एसेट्स हो या फिर कुछ भी हो प्रॉपरली आप कर सकते हो, बाकी के वेबसाइट्स पे गारंटी नहीं, श्योरिटी नहीं। इवन एक और, अगर आपको एनीमे पसंद हो तो वीरोइड स्टूडियो, ये भी एक एक्चुअली पहले वेबसाइट थी, अभी इन्होंने इनका सॉफ्टवेयर भी लॉन्च कर दिया। तो यहाँ से आप पूरा एनिमे कैरेक्टर डिजाइन कर सकते हो, कुछ प्रीसेट्स भी अवेलेबल है। जैसे मैंने एक किसको डिजाइन किया था, वॉयलेट।
इसमें बहुत सारे ऑप्शन इससे लेके सारे नोट्स और इंटरैक्टिव भी है अगर उनको देखना हो। कब देखना? यहाँ से आप इसके फेशियल एक्सप्रेशंस कंट्रोल कर सकते हैं। इसको स्माइलिंग दिखाना है, सैड दिखाना है, सैड दिखा सकते हैं, एंगर दिखाना है, एंगर। देन पोजेस देने होंगे तो पोजेस भी दे सकते हैं इसके। ये भी बढ़िया है। पीछे का बैकग्राउंड चेंज करना तो डिफरेंट पोजेस। ये भी पहले वेबसाइट ही थी जैसे रेडी प्लेयर में की तरह, अब इन्होंने प्रॉपर सॉफ्टवेयर दे दिए। तो ये मतलब 3D ऐसा भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में डेवलप तो हो रहा है। यूजुअली आपने देखा होगा कि एनीमे मींस 2D में ही बनते हैं, पर ये वीरोइड ने ऐसा कर दिया कि अब 3D में मॉडल क्रिएट कर दो और उसके इफेक्ट्स एंड ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशंस हे करून बघ। एंड दिस कंट्रोल पी गरजे फॉलो पाथ। ओके, तर मी प्ले केलं तर तो रॅन्डमली बाहेर म्हणजे तो गायब नाही झाला पाहिजे. त्याला जर मी याच्या पोझिशन केलं GNY सॉरी एक्स प्रॉपर कर्वला मॅच केली तर पहिलं ऑब्जेक्ट आणि मग कर्व सिलेक्ट करायची आणि मग कंट्रोल पी फॉलो पाथ तर प्ले करून हा सर आज केलं कधी गायब होत होतं हा कशामुळे वाला काय गायब होत माहिती. होतं ऑब्जेक्ट. हा ओके, एकदा मग कंट्रोल ए करून ऑल ट्रान्सफॉर्म्स टू डेल्टाच करून बघ. ऑर एल्स ही जी कर्व आहे ही डिलीट करून फक्त नवीन ऍड करून बघायची. इथे दाखवते का आउटलाईनवर इथं या साईडला आउटलाईनर मध्ये दाखवतो का समजा हा बेझियर सर्कल असतो याच्या अंडर बघायचं की स्पियर आला का. ओके, कंट्रोल झेड आधी हा सेपरेट असतो स्पेस ज्याला मी रिनेम करतो मर्क्युरी. हा आहे सन ही आहे ऑर्बिट. ओके, आता हे 3 सेपरेट आहेत, सन सेपरेट आहे, ऑर्बिट सेपरेट आहे, मर्क्युरी. मी मर्क्युरी प्लॅनेट आणि मेन त्याला अलाइन करायचं याच्यासोबत. आधी प्लॅनेट, नेक्स्ट ऑर्बिट, कंट्रोल पी फॉलो पाथ.
आता बघा तो ऑर्बिटच्या अंडर म्हणजे ती पॅरेंट झाली, हा पॅरेंट आहे, हा चाइल्ड आहे त्याचा, पॅरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बद्दल, पॅरेंटच्या अंडर हा चाइल्ड येणार. हे जर प्रॉपरली इथे दिसत असेल तर तो प्रॉपरली वर्क करणार. नेक्स्ट याची स्पीड वगैरे कमी कंट्रोल करायला हवा लागतो. पाथ ॲनिमेशन फास्ट करवायचं असेल, एकदा हे चेक कर सीन आणि आउटलाइनर मध्ये की ऑर्बिटच्या अंडर तो ऑब्जेक्ट येतोय का नाही. नाहीतर तसं नसेल तर मग परत ही नवीन ऍड करायची, और एल्स याला कंट्रोल ए करून ऑल ट्रान्सफॉर्म टू डेल्टाच करायचं. अजून काय डाऊट? सर ते HDR हे डाउनलोड केलं होतं मी ते प्ले साठी, पण ते HDR असं म्हणजे हा ते वेगळंच होत होतं, नक्की परत दाखवतो. असं झूम झाल्यासारखं वाटत होतं खूप ते बॅकग्राऊंड. ओके देख लेते हैं HDR डाउनलोड करू वाटलं. असं घेऊ की तो प्रॉपर दिसेल, त्याची ब्राईट असेल. ओके हा चांगला आहे. डाउनलोड ओके. HDR डाउनलोड केलं, HDR डाउनलोड कर दिया हमने. फर्स्ट इन 4K नाम आहे इसका. सध्या ह्यांनाच धरू, स्केल करू वाटलं. सगळ्यात पहिलं इथेच सायकल्स हे रेंडर डिफॉल्ट EVSC दिला, सायकल्स करून टाकायचे. GPU कम्प्यूट डिनॉइज एनेबल पण 100. नेक्स्ट इथं वर्ल्डचं ऑप्शन असतं, वर्ल्ड प्रॉपर्टीज. ओके वर्ल्ड प्रॉपर्टीज हा रेड कलरचा आयकॉन. न्यू इथं नवीन येईल वर्ल्ड 001 नवीन क्रिएट केला, रिनेम करायचं स्काय. ओके तर बेस्ट वे इथून मी ऍड करू शकतो इन्व्हायरमेंट टेक्स्चर, और बेटर वे मी शेडिंग मध्येच ओके. शेडिंग मध्ये इथं युजली आपण ऑब्जेक्टला करतो, म्हणजे ऑब्जेक्टचे टेक्स्चरिंग आपण नॉड्स करतो. इथून सिलेक्ट करायचं वर्ल्ड. ओके वर्ल्ड मध्ये इथं बघा स्काय नेम आलं, दाखवतोय बॅकग्राऊंड. इथून झेड आणि रेंडरला जाऊ. तशी रेंडर आपली ब्लँक आहे. इथून मी जसं कलर चेंज करू तसं तो रेंडरचा कलर पण तसं चेंज. मग हा नॉड काय प्रॉम्प्ट करतो, इथं आपल्याला HDR ची इमेज टाकायची. आपल्याला हमें HDR की इमेज ऐड करनी है, तो वो ऐड करने के लिए शिफ्ट ए सर्च इन्वायरमेंट टेक्सचर सर्च करना. ओके इसको यहाँ पे ऐड कर दो, यहाँ पे ज्वाइन कर लो. तो ये पिंक हो जाएगा. पिंक मतलब यहाँ पे कोई टेक्सचर एडेड नहीं है. ओपन हमने हमारे डाउनलोड पे हुआ है HDR.
MCQ सॉर्ट होत फर्स्ट इन 4K EXR हा वाला आपला HDR आहे. ओपन इमेज स्ट्रेंथ इन्क्रीज केली तर त्याची ब्राईटनेस पण वाढत. ओके नेक्स्ट मला सन मूव करायचं है. सन को मूव करना है. इन्वायरमेंट टेक्सचर को पकड़ो, कंट्रोल T प्रेस करना है. यहाँ पे टेक्सचर कोऑर्डिनेट्स ऑन हो जाएगा. देन इसको रोटेट कर लो Z एक्सिस के हिसाब से. आपण आपली सनची डायरेक्शन चेंज करू शकतो. तो HDRच फिरतोय. त्याला रेंडर मध्ये मागचं HDR नको असेल परत मी रेंडर प्रॉपर्टीज मध्ये येणार. इथून फिल्म इथून ट्रान्सपरंट एनेबल करायचं. फक्त लाईट राहणार आपल्याला बॅकग्राऊंड दिसणार. सॉलिड मध्ये असेल रेंडर मध्ये ते त्याची नोड अशी असणार. फर्स्ट स्टेप न्यू वर्ल्ड क्रिएट करायचं. आपला डिफॉल्ट वर्ल्ड आहे हा न्यू वर्ल्ड आहे. न्यू वर्ल्ड मध्ये ही नोड क्रिएट होती बॅकग्राऊंड आणि वर्ल्ड आउटपुट. त्यामध्ये इमेज इन्व्हायरमेंट टेक्स्चरला हे दोन कोऑर्डिनेट टेक्स्चर जे आपण ह्याला पण करतो प्रोसिजर टेक्स्चर्सला पण अप्लाय करतो. ब्राईटनेस कमी वाजत असेल तिथून कमी जास्त करायची त्याची स्ट्रेंथ मध्ये. काल हा सर. अशी नॉट्स पाहिजे वाटलं ते बघून घ्या. अशी नॉट पाहिजे. शेडिंग मध्ये डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट असतं. ऑब्जेक्टने मला वर्ल्ड वर माझे नॉट्स कंट्रोल करायचे म्हणून मी वर्ल्डला इथून येणार. त्या ऑप्शन इथं ऑप्शन डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट असतात जे आपण प्रोसिजर टेक्स्चर्स मध्ये बघितलं. इथून वर्ल्ड मध्ये शिफ्ट होतं. इथून अशी नॉट सेटअप त्याची करायची. अजून डाऊट और किसी को डाऊट कोई? एवढंच होतं सर माझं. ओके नाईस नाईस मस्त चांगलं मस्त ट्राय. ॲनिमेट केलं ते पण परफेक्ट. परफेक्ट मस्त. फक्त आय गेस बाकी चांगले. फक्त त्याच्या बॅकग्राऊंडला याच्या पाठीमागे काहीतरी ऍड करायला पीछे कुछ तो थोड़ा सा ऍड कोई एक भी काहीतरी एक ऑब्जेक्ट ऍड कर. बाकी बराबर आहे सगळं त्याचं. व्हील्स हँड्स वरचे कॅनन्स वगैरे इथे इथे फक्त काहीतरी ऍड केलं. बाकी बराबर आहे. मीन्स ती बॅलन्स दिसेल. ऐसे रोबोटो बैलेंस दिख जाएगा. यहाँ पे थोड़ा कुछ ऐड कर दिया. वाटलं तर बॅटरी पॅक म्हणजे जसे 2 सिलेंडर्स पण ऍड केले ते चालतील. थोडक्यात त्याचे ते बॅटरी पॅक वाटेल असं त्याचं. हे बाकी हे बरोबर आहे. मस्त चेन आहे. परफेक्ट. मस्त युनिक कॉन्सेप्ट आहे. टँक प्लस त्याच्यात कॅनन्स वगैरे सगळे इथंच फक्त बाकी ऍड करायचं. बाकी काय नाही. आईज वगैरे हे परफेक्ट. हे ते बॅलन्स वाटलं पाहिजे. कारण की हा जो आहे हा थोडा मोठा आहे कम्पेअर टू याच्या बॉडीचे म्हणजे वेट डिस्ट्रीब्युशन जे म्हणतात. टेक्स्चर पण चांगलं आहे. एलियन टाईप वाटतं. ते डांड्याडांमधल्या एलियन सारखं वाटतं आउटपुट. फक्त इथं फक्त 2 जे सिलेंडर्स ते बॅटरी पॅक वगैरे किंवा काहीतरी एलिमेंट ऍड केलं की झालं. बॅलन्स परफेक्ट. ॲनिमेशन वगैरे परफेक्ट.